वेलकम टू द डीजे अकेडमी। नेक्स्ट लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया है, आप व्यू। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम हो, चैप्टर नंबर 2 में कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज या आपकी कमेंट, जिस वीडियो में आपको दिक्कत आ रही है 2.1 में या 2.2 में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया है, पार्ट 3 में क्या दिया है, आप व्यू। ठीक है, आप व्यू। पहला क्वेश्चन आता है कि आप व्यू क्या रहता है। पहला क्वेश्चन क्या रहता है, आप व्यू की कोटि ये क्या रहती है। ठीक है, आप व्यू की कोटि क्या रहती है, अवयवों की संख्या क्या रहती है, और अवयव क्या रहते हैं। पहली बात, अवयव क्या रहते हैं, अवयव किसको बोलते हैं। ठीक है, अवयव भाई जैसे अपन से बोला 2x2 की एक मैट्रिक्स है। 2x2 की एक मैट्रिक्स है। क्या है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है। 2x2 का एक आव्यूह है। ठीक है, तो उसमें करना क्या है, उसमें अवयवों की संख्या बताना है। अवयवों की संख्या बताना है तो जैसे 2x2 की, तो इसमें कोटि और स्तंभ क्या क्या, अब पंक्ति और स्तंभ क्या क्या हो जाएंगे, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति मतलब पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। क्या, पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ किसको बोलते हैं, कॉलम को। ठीक है, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स दी है, 2x2 की। ठीक है, तो उसमें पंक्ति क्या हो जाएंगे, अवयव क्या कौन से हो जाएंगे, अवयव क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये दी है 2x2 की, तो A11 A12 A21 A22, ये क्या हो गए, ये क्या हो जाएंगे, अवयव। ठीक है, और पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक है, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x2, ये दो क्रॉस दो की वो है अवयव, वो सारणिक है। ठीक है, तो इसको करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, आव्यूह की कोटि बताइए। आव्यूह की कोटि बताइए, तो कोटि क्या होती है, कोटि इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे, अवयव। ठीक है, ये यहां तक आया। और पंक्ति इंटू स्तंभ, कोटि इक्वल टू पंक्ति इंटू स्तंभ। तो इसमें पंक्ति कितनी हो जाएंगी, पंक्ति मतलब सादा भाषा में देखो, पंक्ति मतलब आप खाना खाए होंगे, मतलब लाइन से, तो क्या बोलते हैं उसको, पंगत में खाना। ठीक है, और स्तंभ मतलब जैसे कि किसी ने मकान बनाया, उसने बोल दिया अरे यार आपको उसमें इतने स्तंभ है। स्तंभ मतलब खड़ा, और पंक्ति मतलब तो आड़ा हुआ। ठीक है, पहले ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा पंक्ति, आव्यूह की कोटि बताइए। तो कोटि क्या होती है, कोटि इक्वल टू, और ये वाला हो जाएगा स्तंभ। ये हो गया पंक्ति और ये हो गया स्तंभ। खड़ा होगा वो स्तंभ होगा, और जो आड़ा होगा वो पंक्ति होगा। ठीक है, तो पहला बोला है आव्यूह की कोटि इक्वल टू पंक्ति इंटू स्तंभ। तो इसमें कितने दिए हैं,
इसमें पंक्ति कितनी दी है? 1 2 3, 3 क्रॉस स्तंभ कितने दिए हैं? 1 2 3 और 4 स्तंभ हो गए 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्या दिया है? अवयव की कोटि, तो क्या दिया है? कोटि इक्वल टू पंक्ति इंटू स्तंभ 3 क्रॉस 4। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? दूसरा क्वेश्चन दिया है अवयवों की संख्या। अवयवों की कितनी संख्या दी है? अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या हो जाएगी अवयव। दूसरा क्वेश्चन दिया है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या इक्वल टू 3 क्रॉस 4। ठीक है, 3 क्रॉस 4। और अवयव क्या दिए हैं? ए 13 क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए 13 इक्वल टू क्या दिया है? ए 1 1 8 11 12 13। ए 13 इक्वल टू क्या दिया है? 19। ए 13 इक्वल टू क्या दिया है? 19। और ए 21, ए 33, ए 24 और ए 23, ये क्या दिए हैं? ए 21 में क्या दिया है? 11 12 13 14 21 मतलब 35। ए 21 में क्या दिया है? 35। और ए 33 में क्या दिया है? ए 33 में क्या दिया है? 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 -5। क्या दिया है 33 में? -5। ए 24 में क्या दिया है? ए 24 में क्या दिया है? 11 12 13 14 21 22 23 24 और 31 32 33 34। कितना बोल रहा है? ए 24 21 22 23 24 12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। और ए 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए 23 की वैल्यू क्या दे दी है? 21 22 23 5/2। क्या दी है? 5/2। 5/2। ठीक है, कुछ नहीं किया इसमें। जो दिया था उसमें ए 11 12 13 और 14 21 22 23 और 24 31 32 33 और 34। इससे कंपेयर करना है। 4 क्रॉस 3 इससे कंपेयर करना है। ठीक है, 3 क्रॉस 4। ठीक है, इससे कंपेयर करना है उसको, तो ये आंसर आ जाएंगे। ए 13 क्या है? ए 12 क्या है? ए 23 क्या है? ए 24 क्या है? ओके, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी? 24 अवयव हैं तो क्या हो जाएंगी? 24 अवयव हैं तो 24 इंटू 1 और 24 इंटू 1 8 इंटू 3 3 इंटू 8 12 इंटू 2 2 इंटू 12 6 इंटू 4 4 इंटू 6। ठीक है, और कैसे बन जाएगा? 24 और कैसे बनेगा? 8 3 24। ठीक है, 12 दूनी 24 6 चौके 24। और कैसे बनेगा?
4 कैसे बनेगा? और 1 क्रॉस 24 ये हो जाएंगे 24 के अवयव। 24 के अवयव ये हो गए, ठीक है, ये 24 के अवयव हैं। ओके, ये 24 के अवयव हो गए। और क्या बोल रहा है? तो संभव कोटियां क्या होंगी? कोटियां कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 ये हो गई कोटियां है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? 13 में क्या हो जाएंगी? इधर कलर चेंज कर रहे हैं। 13 में क्या हो जाएंगी? 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, सिर्फ 2 ही रहेंगी इसमें, सिर्फ 2 ही रहेंगी। और तो फैक्टर नहीं हो रहा ना, सिर्फ 2 ही रहना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में ठीक इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका CW। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका CW। ठीक उसी तरह 18 का फैक्टर करना है। 18 का फैक्टर करने के बाद फिर 5 में 5 का तो 5 इंटू 1 आएगा और दूसरा आएगा 1 इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। रचना कीजिए जिसके अवयव अवयव निकालना है, इसमें कुछ नहीं है, अवयव निकालना है। क्या कैसे निकालना है? जैसे ए 1 1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है क्या? 2 क्रॉस 2, यस 2 क्रॉस 2 की है। तो इसमें 11 11 इक्वल टू ए 1 1 इक्वल टू आई की वैल्यू 1 रखो और जे की वैल्यू 1 रखो, 2 इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या हो गया? 4/2। तो क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया? 2, ठीक है, 2 आ गया। अब आपको ये कंफ्यूजन आ रही होगी, आपको डाउट ये होगा कि ये 1 1 कहां से आए? तो 1 1 यहां से आई, जैसे ये दिया है ना 1 1, ठीक है। आप दूसरे उसमें देखो, जैसे ये दिया है ए 1 1 निकाला, ए 1 2 निकाला, ए 1 2 निकाला, आई की जगह पे अपन 1 रखना है, आई की जगह पे 1 रखना है, प्लस जे की जगह पे क्या रखोगे? 2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, 1 2 निकालना हो 3 1 3 निकालना है तो आई की जगह 1 और जे की जगह पे 3, ऐसे निकालते हुए चलना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3/9/2, ठीक है, 9/2। ए 21 निकालना है, ए 21 निकालना है तो 1, ए 21 निकालना है तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 9/2। और ए 2 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? ये 4 4 चुक्के 16/2 क्या हो गया? 2 8 16, 2 एकम 2 क्या आ गया? 8। इसमें वैल्यू के मान रख दो, ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह दिया है, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह दिया। ए 1 1 क्या आया? ए 1 1 क्या आया? 2। ए 1 2 क्या आया? 9/2। ए 2 1 क्या आया? 9/2। और ए 2 2 क्या आया? 8। ए 2 2 क्या आ गया? 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में भी ठीक यही बोला है। ए 1 1, जैसे ए 1 1 निकाला, ए 1 1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू क्या आ गया? 1। ए 1 2 इक्वल टू 1/2। ए 1 3 इक्वल टू, ए 2 क्रॉस 2 का है तो 1 3 नहीं निकालेंगे। ए 2 1 इक्वल टू, ए 2 1 इक्वल टू 2, ए 2 2 इक्वल टू, ए 2 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए 2 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए 2 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू क्या आ गया? 1, ठीक है, 1।
A11, A12, A13, A14। ठीक है, टू वन टू टू। A11 क्या आया 1, A12 क्या आया 1/2, A21 क्या आया 2, और ये क्या आया 1। ये आपका 2 क्रॉस 2 का आंसर हो जाएगा, ये आपका 2 क्रॉस 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A11 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये 2 + 1 3, 9/2, 9/2। ठीक है, ये आ गया। अब A12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा ये 2 और 2 4 और 1 5, 25/2। ठीक है, ये हो गया। अब A21 इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। क्या हो जाएगा ये 2 और 2 4, 4 चुके 16, 16/2। तो क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, क्या जाएगा ये 8। ठीक है, ये आ गया। अब A22 इक्वल टू A22 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 22 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2, I की और J की जगह पे 2 2 रख दिया स्क्वायर और 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36/2। तो कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। क्या आ गया A22 इक्वल टू 18, 22 इक्वल टू 18। ठीक है, A11, A12, A21, A22, 2 क्रॉस 2 की आप व्यू है, इसमें वैल्यू रखा। A11 क्या आया, A11 आया 9/2, A11 9/2, A12 क्या आया 25/2, A21 क्या आया 8, A22 क्या आया 18, A22 क्या आया 18। ठीक है, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की अवयव हो गया, ये आपका 2 क्रॉस 2 का अवयव हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक 3 क्रॉस 4 की आप व्यू की रचना कीजिए। अभी अपन कितने की कर रहे थे 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, अभी अपन 2 क्रॉस 2 की कर रहे थे, अब अपन को करना है 3 क्रॉस 4 की, 3 क्रॉस 4 की करना है। ठीक है, 3 क्रॉस 4 की करना है। कैसे करोगे, A11 निकाला, A11 इक्वल टू 1/2 मॉड -3, 1 निकाला, I की जगह 1 और J की जगह पे 1, तो -3 इंटू 1 प्लस J की जगह पे 1 और मोड। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के क्या आ गया -3 + 1, 1/2 -3 + 1, मोड से बाहर निकाला क्या आ गया 2, क्या आ गया 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, क्या आ गया 1। A11 आ गया, A11 A12 निकाला, A12 निकाला, I की जगह पे 1 रखो और J की जगह पे 2 रखो, तो 1/2 मॉड I की जगह पे 1 रखा -3 इंटू I की जगह पे 1 रखा प्लस J की जगह पे 2 रखा, मॉड क्या हो गया ये 1/2 मॉड -3 + 2, क्या आ गया यहां से 1/2। ठीक है, 1/2।
अब निकाला 13 निकाला, A13 इक्वल टू A13 इक्वल टू 1/2 मॉड -3। अब ये माइनस प्लस का कैसे हो गया, जब अपन मोड में से बाहर निकालेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी। मोड में से अपन को कोई भी संख्या बाहर निकालना होगी तो वह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1/2 मॉड -3 इंटू 1 +3 मॉड क्या हो जाएगी ये 1/2 -3 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, अब लास्ट वाले क्या निकालेंगे, A14 क्या हो जाएगा 12 मॉड -3 इंटू 1 +4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गए क्या बचे 1/2 इंटू 1 तो क्या आ गया 1/2। ये हो गए A1 A11 A12 A13 A14। ठीक है, अब निकालेंगे A21 इक्वल टू 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 1 मॉड इक्वल टू क्या हो गया 1/2। आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 1 रखना है, तो क्या होगा -6 + 1 क्या हो गया 5/2 A21 आ गया, A22 आ गया, क्या आया 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 मॉड -6 + 2 क्या हो गया इक्वल टू -6 इधर बचा, इधर 4/2 कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4। तो ये क्या आ गया निकल के 2। ये क्या आ गया 2। ठीक है, ये आ गया 2। अब A21 A22 A23 इक्वल टू 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 3 मॉड क्या हो जाएगा ये 1/2 मॉड -6 + 3 क्या आ गया ये इक्वल टू 6 में 3 गए तो 3/2 ये हो गया। ठीक है, अब A24 निकाला, A24 इक्वल टू आई इक्वल टू 2 जे की जगह पे 4 तो 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 4 इक्वल टू 1/4 1/2 मॉड 6 + 4 इक्वल टू क्या आ गया 2। तो क्या हो गया 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब निकालेंगे अपन क्या A31 इक्वल टू A31 इक्वल टू, अब आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे। आई की जगह पे 3 मॉड -3 इंटू 3 + 1 ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड -9 + 1 तो ये क्या आ गया यहाँ से -8/2 तो ये क्या हो गया 4। ठीक है, आया समझ में। A32 इक्वल टू 1/2 है यहाँ पे 1/2 ये 1/2 मॉड -3 इंटू 3 + 2 1/2 मॉड 9 -2 -9 + 2 क्या हो गया ये 7/2
2, ठीक है, 7/2। A33 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 3, क्या हो गया यहाँ से 1/2 मोड -9 प्लस 3, क्या आ गया यहाँ से 6/2, 2 3 से क्या आ गया 3। A34 A34 इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 3, क्या आ गया यहाँ से +4, क्या आ गया यहाँ से 9 माइनस के 9 1/2 मोड माइनस के 9 प्लस 4, क्या आ गया यहाँ से 5/2, 5/2। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है, इनकी वैल्यू रखना है, इनकी वैल्यू रखना है। 4x3 की ये हाफ व्यू है, 4x3 का हाफ व्यू है, कितने का है 4x3 का, ठीक है, 4x3 का ये हाफ व्यू है। A11 की वैल्यू क्या है 1 1/2 1/2, A1 1/2 0 1/2, क्या निकल के आई है 1 1/2 0 1/2, ठीक है। A11 A12 A13 A14, आओ एक 21 की क्या आई है 5/2 4 3/2 1, 5/2 4 3/2 और 1, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगी 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2, 3 है क्या, ये देखना, हाँ 3, ठीक है। ये हो गई 4x3 का हाफ व्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी तरह होना है, ठीक इसी तरह होना है। A11 निकाला, A11 क्या निकाला 2 i की जगह पे 1 रखा इंटू 1 माइनस j की जगह पे 1 रखा, तो क्या हो गया 2 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, ओके। A12 निकाला, A12 इक्वल टू A12 निकाला तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस 2, क्या आ जाएगा ये 2 में से 2 गया, क्या हो गया 0। A13 निकाला, A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा A13 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1। A14 निकाला, A14 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा यहां से 4 माइनस का क्या आ जाएगा यहां से, देखो क्या आ रहा है
ठीक है, ये आया 2 क्रॉस 1 -4 इक्वल टू -2। ये अब निकालेंगे 21, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 रखो तो क्या आ गया 2 इंटू 2 -1, तो क्या हो गया ये 4 -1 3। तो ए वाइस इक्वल टू 2 क्रॉस 2 -2, क्या आ गया ये 4 -2 2। ए 23 इक्वल टू क्या आ गया 2 क्रॉस 2 -3, क्या हो गया 1। ए 2 4 इक्वल टू क्या आ गया 2 क्रॉस 2 -4 इक्वल टू 0। ये आ गए। अब निकालना है लास्ट निकालना है, लास्ट निकालना है ए 31 इक्वल टू 31 इक्वल टू 31 इक्वल टू 2 इंटू 3 -1, क्या हो गया ये 6 -1 5। ए 32 इक्वल टू 2 इंटू 3 -2 4। ए 33 इक्वल टू 2 इंटू 3 -3 इक्वल टू 3। और ए 34 इक्वल टू 2 क्रॉस 3 -4, क्या आ गया 2। ओके 2 आ गया। वन क्या क्या आया 1 0 -1 -2, क्या आया 3 2 1 3 2 1 0। और क्या आया 5 4 5 4 3 2। ये आपके आंसर हो जाएंगे 4 क्रॉस 3 हाफ व्यू के। ये आपके आंसर हो जाएंगे 4 क्रॉस 3 हाफ व्यू के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान निकालिए। 4 इसका इससे तुलना कर रहा तो y इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है, और 3 का z से तुलना की तो z इक्वल टू क्या आ गया 3, और x इक्वल टू क्या आ गया 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आ गया आपकी x y और z की वैल्यू। ठीक है, x y और z की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू किससे की 6 से। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी की 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तीसरी की एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 8 ये आ गई। अब यहां से वैल्यू निकाला z इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। z की वैल्यू मिल गई 0, z इक्वल टू आ गया 0। अब क्या क्या बचा x और y, क्या बचा x और y। यहां से निकाला y, समीकरण 1 दे दो इसको। समीकरण 1 से क्या निकाला x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान रखो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। आगे आइए क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा ये
माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा किया क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर आ जाता क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। आया यहां तक? तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन बाहर निकालो, x बाहर निकाला, x माइनस 4 आ गया, माइनस के 2 बाहर निकाला तो x माइनस 4 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 माइनस 2 आ गई और एक आ गई x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0 रखा, इक्वल टू 0 रखा तो क्या हो जाएगी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। एक x इक्वल टू 2 आ गया और एक x इक्वल टू 4 आ गया, एक x इक्वल टू 2 आ गया और एक x इक्वल टू 4 आ गया। x इक्वल टू 2 रखा, x इक्वल टू 2 रखा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखा तो क्या हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, यही दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x का मान रखना है, क्या रखना है 2, तो 2 प्लस 4y इक्वल टू 6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, y इक्वल टू क्या आ गया 4, y इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया तो 6 में से 4 गया तो क्या बचा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू क्या निकला था अपना 0। यही पूछ रहा है, x y z की वैल्यू ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट दिया है इसका, नेक्स्ट पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया है 9, दूसरा दिया है x प्लस जेड इक्वल टू 5 और तीसरा दिया है y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ओके। समीकरण 3 एवं 2 1 से समीकरण 3 एवं 1 से, समीकरण 3 एवं 1 से क्या दिया है y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या रख दिया 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 क्या हो गया यहाँ से x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया तो z यहाँ से निकल आएगा, x बराबर 2 आ गया तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, x इक्वल टू 2 आ गया तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में से 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, z इक्वल टू क्या आ गया 3, z इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या निकले आएगा x निकले आया, z निकले आया, x निकले आया, z निकले आया, तो y इक्वल टू यहां से निकालो, y इक्वल टू यहां से निकालो, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया है तो x इक्वल टू 2 रखा, x नहीं है z रखा, y प्लस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे y इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 1, 2, 3 और ये 4, सभी एबीसी के मान निकालना है।
कुछ नहीं है। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, b -1। a की वैल्यू कहाँ पे रख दो, a की वैल्यू कहाँ पे रख दो, समीकरण 2 में रख दो, a की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो। तो क्या दिया है समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 क्या दिया है, 2 इंटू ए की जगह पे क्या रखना है, b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा 2b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, v इक्वल टू क्या आ गया 1, v इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू 1 आ गया। तो b इक्वल टू 1 आ गया, b का मान समीकरण 3 में रखना, b का मान समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 क्या दिया है, 2a माइनस b, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकालना है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई क्या 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 से 2 कैंसल, c इक्वल टू 5 माइनस 1, तो c इक्वल टू क्या आ गया 4, c इक्वल टू आ गया 4। अब निकालना है खाली d की वैल्यू, d क्या दिया है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, क्या दिया है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, c की वैल्यू आ गई 4, तो 3 इंटू 4 प्लस डी इक्वल टू 13, क्या हो जाएगा 12 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13 माइनस 12, तो d इक्वल टू क्या आ गया 1, d इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया, c इक्वल टू 4 आ गया। ए बी सी डी की चारों की वैल्यू निकल गई, ठीक है, चारों की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें करना है, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये तो कर लिया, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3.1 यहाँ पे होता है खत्म, 3.1 यहाँ पे होता है खत्म। अब स्टार्ट करेंगे 3.2, ओके, स्टार्ट करेंगे 3.2।